नमस्कार। आज है 23 मार्च 2026 और आज का दिन भारत के इतिहास में शहीद दिवस के रूप में दर्ज है। आज हम सब मिलकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते उस तनाव की जो दुनिया को एक नई युद्ध के मुहाने पर ले आया है। फिर देखेंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय संकट का सीधा असर आपकी जेब पर यानी हम सब पर कैसे पड़ रहा है। और आखिर में देश की कुछ और बड़ी खबरें और मौसम से जुड़ी जरूरी चेतावनियां। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की सबसे बड़ी और विस्फोटक खबर से शुरुआत करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी सीधी धमकी दे दी है। ये 48 घंटे का अल्टीमेटम है, जिसके बाद पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि सबकी सांसें अटकी हुई हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हालात इतने खराब हुए कैसे? चलिए जल्दी से समझते हैं। देखिए, कहानी शुरू हुई ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले से। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान को एक वैश्विक खतरा घोषित कर दिया। फिर मैदान में अमेरिका उतरा और उसने हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार होता है। मामला यही नहीं रुका। ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका का एक F-35 फाइटर जेट मार गिराया और अब स्थिति एक बड़े युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी है। तो चलिए अब इस पूरे भू राजनीतिक तूफान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसके तीन मुख्य किरदार अमेरिका, इजराइल और ईरान आखिर कर क्या रहे हैं। वैसे इस वैश्विक तनाव पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। देखिए, कूटनीतिक स्तर पर भी ये मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है। एक तरफ है ईरान, जो कह रहा है कि युद्ध विराम तभी होगा जब उसे हुए नुकसान का मुआवजा मिले और गारंटी दी जाए कि भविष्य में कोई हमला नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का रुख एकदम आक्रामक है। उनका साफ कहना है कि वो ईरान को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब साफ है, ये संघर्ष जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सब तो हजारों मील दूर हो रहा है, इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर है? ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब जानना हम सबके लिए जरूरी है। चलिए समझते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस वैश्विक आग की तपिश हमारी जेब तक कैसे पहुंच रही है और हमारी सरकार इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। और सरकार ने पहला और सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। देखिए, इस तनाव की वजह से तेल और गैस की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, जिससे रसोई गैस यानी LPG की किल्लत हो सकती है। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने आज से ही राज्यों को 20% ज्यादा LPG की सप्लाई देना शुरू कर दिया है। और सरकार सिर्फ एक काम नहीं कर रही, बल्कि एक पूरी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी अपना रही है। पहला, राज्यों का कुल कोटा बढ़ा दिया गया है। दूसरा, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए 5 किलो के छोटे सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं। और तीसरा, होटलों और रेस्टोरेंट्स जैसे बिजनेस को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि इकोनॉमी पर कम से कम असर पड़े। आप इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग की है और तो और इस पूरे संकट से निपटने के लिए एक खास ग्रुप भी बना दिया गया है। तो मुद्दे की बात यह है कि इसका सीधा असर हम सब पर पड़ना शुरू हो गया है। प्रीमियम पेट्रोल 2 से ढाई रुपए महंगा हो गया है। हवाई यात्रा भी महंगी होने वाली है क्योंकि सरकार ने किराए पर लगी सीमा हटा दी है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो रही हैं और शेयर बाजार को लेकर भी एक्सपोर्ट्स गिरावट की आशंका जता रहे हैं। मतलब ये वैश्विक संकट अब वाकई हमारे घर तक पहुंच गया है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय तनाव से हटकर देश की कुछ दूसरी बड़ी और जरूरी खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग हो रही है। इस बैठक में सामाजिक पेंशन बढ़ाने जैसे कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं या वहां ट्रैवल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। वहां ओला और उबर के ड्राइवर बेहतर सुरक्षा और सख्त KYC नियमों की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे कैब सर्विसेज पर असर पड़ सकता है। टेक की दुनिया से भी एक छोटा सा लेकिन काम का अपडेट है। X, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उसने एक नया AI फीचर शुरू किया है। अब ये लंबे लंबे आर्टिकल्स और थ्रेड्स को आपके लिए चंद सेकंड्स में समराइज कर देगा। और दोस्तों, ये एक बहुत ही जरूरी सूचना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की सलाह दी है। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें लिखा हो कि आपका SBI योनो ऐप ब्लॉक हो गया है और KYC अपडेट करने के लिए एक लिंक दिया गया हो, तो उस लिंक पर भूलकर भी क्लिक मत कीजिएगा। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं देश के मौसम पर और कुछ दूसरी जरूरी चेतावनियों पर। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की है।
यूपी और बिहार समेत करीब 12 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। वहीं हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन का भी खतरा बना हुआ है। आप कौन से राज्य में रहते हैं और क्या आपके यहाँ भी मौसम बदला है? हमें कमेंट्स में बताइए और प्लीज अपना ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश से एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर आ रही है। वहां पूर्वी गोदावरी जिले में कथित तौर पर मिलावटी दूध पीने से 16 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। और इस रिपोर्ट को खत्म करने से पहले आपके लिए आज का एक सवाल। जैसा कि हमने अभी बात की, सरकार ने एलपीजी संकट से निपटने के लिए राज्यों को एक्स्ट्रा गैस सप्लाई देने का फैसला किया है। तो आपको बताना है कि ये एक्स्ट्रा सप्लाई कितने प्रतिशत है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दें। तो आज की इन सभी खबरों पर, खासकर ईरान अमेरिका तनाव और भारत पर इसके असर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये पेशकश जानकारी भरी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सही जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें और उनका विश्लेषण आपको रोजाना मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई खबरों के साथ। धन्यवाद।